नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठोरेला ब्रेन एक्सलेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो जितने भी मेरे भाई बहन ब्रेन डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर हैं, जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन से जुड़े हुए हैं, जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखा रहे हैं, उनका बिजनेस कर रहे हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए है। और ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी चाहिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं दीपक ठुरेला आप सभी के सामने आज लेके आया हूँ मिड ब्रेन एक्टिवेशन से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी डिटेल जो आपको जानना जरूरी है, हर छोटे से छोटी। क्योंकि जब मिड ब्रेन एक्टिवेशन की बात करते हैं तो ज्यादातर बिजनेस फेल हो जाते हैं। वहां पे टीम बिल्डिंग के ऊपर जब हम बात करते हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन के लिए आपकी टीम कैसी होनी चाहिए, किस आज का जो टॉपिक होने वाला है वो स्पेशली इसी के ऊपर रहेगा। पूरा फोकस आखिर में आके टीम पे आ जाएगा कि आपकी मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बिजनेस पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो पैसा कितना भी है, आप अपना टाइम भी दे रहे हो। कई लोग क्या करते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम जो है वो बड़े सस्ते में कहीं से सीख लेते हैं, या उनको लगता है कि ये बहुत सस्ते में मुझे सिखा रहा है, ये कम पैसे में बहुत सारी चीज़ें दे रहा है। ऐसे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो उनसे अगर आपने मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रोग्राम लिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा लंबा आपने अपना बिजनेस नहीं चलाया होगा। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तब आ जाती है जब एक टाइम पे इनिशियल लेवल पे तो बिजनेस ऐसे बढ़ता है और उसके बाद ऐसे डाउन भी आ जाता है। जितना तेजी से ऊपर जाता है उतना तेजी से डाउन आ जाता है, और उसके बाद आप सस्टेन नहीं कर पाते, आपको ये बिजनेस छोड़ना पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे कमेंट्स हमारी वीडियोस के ऊपर आते हैं। मुझे स्पेशली कॉल आता है, लोग अपने बारे में बताते हैं कि हमने इतना पैसा लगाया, लाखों रुपया लगाया, महीनों लगाए, सेंटर सेटअप किया, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, और उसके बाद स्टार्टिंग में सब ठीक था लेकिन बाद में बिजनेस डाउन हो गया। तो आज समझिए कि ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो स्पेशली बनाई गई है। जब भी मैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन की बात करता हूं तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ज्यादातर लोग जो भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन ट्रेनी हैं, जिन्होंने सीखा है या जो सिखा रहे हैं, वो इस बिजनेस को वन मैन आर्मी के तौर पे दिखाना पसंद करते हैं। वो सब इस बिजनेस को ऐसे करना चाहते हैं जैसे भैया मैं अकेला हूं और मैं सारी जंग जीत लूंगा, मैं सब कुछ अकेले कर लूंगा। क्या क्या अकेले कर लूंगा? मैं क्लाइंट मैनेजमेंट भी अकेले संभाल लूंगा, मैं मार्केटिंग भी अकेले संभाल लूंगा, मैं ट्रेनिंग भी अकेले संभाल लूंगा, सब कुछ मैं अकेले कर लूंगा। बस मेरे को कहीं से मिड ब्रेन एक्टिवेशन सस्ते में सीखने को मिल जाए, जैसा भी सीखे और बस मैं कर लूंगा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तब हो जाती है जब उनको ट्रेनिंग का पता ही नहीं है, जब उनको मार्केटिंग कैसे करते हैं पता ही नहीं है, क्लाइंट मैनेजमेंट कैसे करनी है पता ही नहीं है, और वो लोग बस हाँ म्यूजिक सुनाना है, नचाना कुदाना है बच्चों को और हो जाएगा मिड ब्रेन एक्टिवेशन। ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा, ठीक है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मिड ब्रेन एक्टिवेशन से। जब मैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन की बात करता हूं तो क्लाइंट मैनेजमेंट में कुछ चीजें आती हैं। पहली बात, वन मैन आर्मी नहीं बनना है। आपको एक डेडिकेटेड पर्सन चाहिए जो आपके क्लाइंट्स को मैनेज करने वाला है, जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को मैनेज करने वाला है। क्या काम होगा उसका? उसका क्लाइंट हैंडलिंग। सबसे पहला, ट्रेनर को हर बार ट्रेनर को पेरेंट्स से मिलने मत दीजिए, क्योंकि ट्रेनर बार बार पेरेंट्स से मिलेगा तो ट्रेनर का ट्रेनिंग से ज्यादा पेरेंट्स की हर पेरेंट की अपनी अलग अलग डिमांड्स है, और उनके ऊपर ही वो इतना ज्यादा उलझ के रह जाएगा कि वो मेहनत नहीं कर पाता जो उसको देना होता है। जो जेन्युइन अच्छा ट्रेनर है, जो अच्छा ट्रेनर मेहनत करना चाहता है, वो दे नहीं पाता है। तो सबसे पहले आगे आपका क्लाइंट हैंडलिंग। एक पर्सन अपॉइंट कीजिए जो क्लाइंट हैंडलिंग करेगा, क्लास मैनेजमेंट रखेगा कि किसकी क्लास कब होगी, किसकी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं और कैसे इनकी क्लासेस को डिजाइन करना है। ठीक है, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, वो सब कुछ रखेगा। काउंसलिंग सेशन यही व्यक्ति दे जो क्लाइंट मैनेजमेंट है। काउंसलिंग सेशन पेरेंट्स को देना है, बच्चों को देना है, इसी पर्सन को ट्रेन करवाइए, यही काउंसलिंग करेगा उनकी। काउंसलिंग और हैंडलिंग में ना डिफरेंस है। काउंसलिंग में आप उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, हैंडलिंग में आप उनको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। उसके बाद फॉलोअप्स, जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ से जा चुके हैं, ये सिर्फ डीएमआईटी में नहीं, ये फॉर्मूला आपके हर ब्रेन डेवलपमेंट इंडस्ट्री में चलता है। डीएमआईटी कर रहे हो, मेमोरी पे कर रहे हो, पर्सनलाइज काउंसलिंग पे कर रहे हो, हर जगह चलने वाला है। आप फॉलोअप रखिए, उनकी परफॉर्मेंस। आपने एक दिन का, 2 दिन का प्रोग्राम, अगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 2-4 दिन वाला करते हैं, वो कर रहे हैं, या 3 महीने वाला प्रोग्राम करते हैं, तो उसके बाद फॉलोअप सेशन रखिए। हर महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में आप उनसे पूछिए जरूर कि बच्चा कर भी रहा है या नहीं कर रहा, और कर रहा है तो प्रोग्रेस अभी भी वैसी है या नहीं है। नहीं है तो बच्चे को दोबारा बुलाइए, बेशक पैसे ना मिले पर बच्चे को बुलाइए। आपकी गुडविल, क्योंकि ये बिजनेस जो है दोस्तों, ये वर्ड ऑफ माउथ से ही फैला जाता है, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट साइंटिफिक
एसोसिएशन ने इसको अभी तक अप्रूव नहीं किया है, सब इसको सूडो साइंस बोल के चल रहे हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ वाली टेस्टिमोनीज चाहिए होती हैं, तो इन टेस्टिमोनियल के लिए आपको फॉलोअप जरूर करना चाहिए। एंड लास्ट में आ गया रेफरल बिजनेस, इनसे लीजिए रेफरेंसेस। आपके क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई हैं, आपने रिजल्ट दे दिया है, तो उसी टाइम रेफरल बिजनेस को उसी टाइम कैश कीजिए जब बच्चा आपके एनरोल हो रहा हो। जब आपका बच्चा उसी टाइम आपके पास एनरोल हो रखा है तभी आप ये चीज कीजिए। और डिटेल में समझने के लिए आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग के अंदर आ गया प्रमोशनल और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। देखिए जब आप प्रमोशनल और मार्केटिंग की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है, मैं ही ट्रेनर हूं और मैं ही मार्केटिंग करता फिर रहा हूं। ठीक है, बहुत सारी मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज आपको किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी जो इसको हैंडल करेगा, तभी बिजनेस बढ़ पाएगा। सब कुछ आप नहीं कर सकते, वन मैन आर्मी बनने की ना तो जरूरत है और ना ही आप बन सकते इस इंडस्ट्री के अंदर, तो नहीं, अगर आपको लंबा चलना है तो। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एक किट तैयार कीजिए। ये मार्केटिंग वाला पर्सन जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन खुद दिखा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है वो ट्रेनर भी हो, वो सिर्फ एक डेमो किट भी हो सकता है। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्सन तैयार करें या फिर एक टीम तैयार करें जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएगी। उसके बाद आ जाता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मोड समझिए कि आपके एरिया में, आप गांव से बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं, मेट्रो सिटी में है, आपकी पब्लिक कहाँ पे है, किस लेवल की एडवर्टीजमेंट आपको करनी चाहिए, किस तरह से एडवर्टीजमेंट आपको करनी चाहिए कि रिजल्ट आपको अच्छा मिले। उसके बाद आ गया मार्केटिंग प्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने लास्ट अभी एक वीडियो बनाई भी है कि कैसे मार्केटिंग प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। स्कूल वर्कशॉप्स अगर कर रहे हैं, वॉल्यूम बिजनेस कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किन किन इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ऊपर आई बटन पे आप जाके उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आ गया ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ट्रेनिंग को ना थोड़ा सा डिवाइड कीजिए किड्स ट्रेनिंग में और अडल्ट ट्रेनिंग। किड्स और अडल्ट्स का ट्रेनिंग मेथड थोड़ा सा चेंज कीजिए, प्रोटोकॉल थोड़ा सा बदलिए। जो अगर आप में से हमसे आपने सीखा हुआ है तो प्लीज हमसे दोबारा पूछिए। अगर हम नहीं बता पाए हैं, नहीं बताया है, भूल गए हैं, हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे कैसे बनाना। म्यूजिक थेरेपी, हाँ दोस्तों मैं भी गलतियां करता हूं और कई बार ऐसा होता है हम ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर किड्स और अडल्ट ट्रेनिंग साथ साथ दे देते हैं और ज्यादातर केसेस में रिजल्ट आ जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस लार्ज स्केल पे आप करना चाहते हैं, वन मैन आर्मी नहीं है तो ये मैंने बोला, अगर है तो फिर तो सब कर ही लो ना, क्या दिक्कत क्या है। म्यूजिक थेरेपी, अब क्या है ना, म्यूजिक सुनाना है, बजा दो म्यूजिक, अरे कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए, कब उसकी वॉल्यूम बढ़ानी है, इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी, वॉल्यूम के दौरान, म्यूजिक के दौरान बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनके फेस एक्सप्रेशन, फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये समझने की कोशिश तो कीजिए। बच्चा बेचैन है, उसको हेडेक हो रहा है, बच्चा परेशान है, कौन सा म्यूजिक कब देना है, अरे पता ही नहीं है, बस हाँ जी मैंने 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, सॉरी मैं अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था पर निकल गया मुझसे, जो भी अमाउंट आप देते हैं, हाँ जी इतने पैसे हैं, मैंने म्यूजिक ले लिया, बस बजा दिया, पेन ड्राइव में लगाया, म्यूजिक बजा दिया, ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर ट्रेनिंग जरूरी है, लंबा चलना है तो दोस्तों बता रहा हूँ। ब्रेन एक्सलेंस लैब सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस को और बड़ा करने के लिए और इस इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचे, इसलिए ये सब कोशिश की जा रही है। मेरा जो सब्सक्राइबर बेस है तकरीबन 10,000 के आसपास है, वो इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। बाहर की ऑडियंस के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं और ना मैं बनाता हूं। मेरे इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मैं उन लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूं जो ये सर्विस या तो ले चुके हैं या लेने वाले हैं, या जो लोग ये सर्विस दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ब्रेन डेवलपमेंट की ये सर्विसेज आगे बढ़े, ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं, बेनिफिट उठाएं। ट्रेनिंग एसओपी, ट्रेनिंग एसओपीज बनाएं। ठीक है, आपका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए ट्रेनिंग का, ये नहीं कि जब मन किया जो मन किया उठा लिया। ठीक है, ट्रेनिंग का एक प्रॉपर फॉलोअप चार्ट होता है कि यार ये स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं, पहले स्टेप पे ये होगा, दूसरे पे ये होगा, तीसरे पे ये होगा, और उसके बाद ही आपके रिजल्ट्स बेटर हो पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ट्रेनिंग शेड्यूल, आप प्रॉपर कस्टमाइज ट्रेनिंग शेड्यूल बनाएं। कौन सी ट्रेनिंग शेड्यूल, जो बच्चा घर पे प्रैक्टिस करेगा, कस्टमाइज बनाइए। देखिए अगर आप अडल्ट की ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप अडल्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 1-1.5 घंटा डेली देगा, रेगुलर नहीं देने वाला और ना रिजल्ट मिलेगा, ना वो दे पाते, चाहे वो अडल्ट 17-18 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। अगर वो बच्चा 12th में है, फर्स्ट ईयर में, नहीं दे पाते हैं, आपको इनको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। क्या उसका शेड्यूल बनेगा, कस्टमाइज कीजिए इसको। ठीक है ना, तो जितना कस्टमाइज कर सकते हैं उतना कीजिए, बच्चे को समझिए। अगर आप एक ट्रेनर हैं तो अच्छे से जो भी आपका क्लाइंट है उसको समझिए और उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम डिसाइड कीजिए। ये नहीं कि हमने तो बोल दिया जी आपको तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा,
ऐसे नहीं होता है। प्रॉब्लम हाँ और ना के बीच का रास्ता जरूर निकालिए दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हाँ ब्रेन एक्सलेंस लैब या दीपक ठुकरेला सर से मिलने से आपको फायदा हो सकता है, बात करने से फायदा हो सकता है, सीखने से फायदा हो सकता है, तो नीचे दिए गए डिटेल्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्क्रॉल अप चल रहा होगा, ठीक है। चाहे आप डीएमआईटी कर रहे हैं, मिड बैंक कर रहे हैं, मेमोरी के ओएसआर, रिलेशनशिप काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग, बिहेवियरल काउंसलिंग कर रहे हैं, स्कूल प्रोग्राम्स दे रहे हैं, ब्रेन ट्रेनर के तौर पे आप काम कर रहे हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, या कुछ और भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड आप कर रहे हैं, तो आप नीचे हमारी दी गई नंबर पे, वेबसाइट पे जाके brainexcellencelabs.com पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। और बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी, प्लीज़ विजिट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। मैं दीपक ठुकरेला आप सभी का धन्यवाद करता हूँ हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।